जम्मू के अंदर जिस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, इस पर क्राइम ब्रांच और विजिलेंस को भी एक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। ट्रैवल एजेंट लोगों को किस तरीके से लूटते हैं और इस व्यक्ति के साथ जिससे अभी हम बात करेंगे गुरजीत सिंह, इससे ट्रैवल एजेंट ने 23,000 रुपये का चूना ऐसे कैसे लगाया, उस 23,000 के चूने की कहानी कैसे है, कैसे वो फ्रॉड किया, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। गुरजीत, क्या हुआ था उस दिन? किस तरीके से, कौन सी ट्रैवल एजेंसी है जिसने आपसे 22-23 हज़ार रुपये का फ्रॉड किया? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी रिपोर्ट ले रहे हैं कि हम 31 अक्टूबर को उनके पास टिकट लेने के लिए हमारे किसी रिलेटिव ने रेफर किया इनके पास। तो बोला कि जैसे जो टिकट का रेट होगा, प्राइस होगा, उसके ऊपर 1000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मैंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, हम दे देंगे। तो हम जाकर टिकट ले रहे हैं इनके पास और उन्होंने अपना मॉनिटर हमारी तरफ घुमाया भी नहीं और टिकट। कौन सी ट्रैवल एजेंसी थी? मेमोरेबल ट्रिप्स, बहु प्लाजा, शॉप नंबर 1, डोमिनो की बैक साइड। तो हम जैसे उनके पास पहुंचे तो उनको बताया, हमने रेफर भाई हमको उन्होंने भेजा आपके पास, कुलदीप जी ने। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अब हमें उनका फ़ोन आया था, बैठिए आप। बैठे हम उनके पास टिकट करवाने के लिए। तो उन्होंने कुछ टिकटें चेक की डे बाई डे, कितना रेट आया, 1.25 लाख, फिर 1,28,000, भाई 1,08,000, 10,000 से बताया मेरे को। और लास्ट उन्होंने बताया मेरे को कि 82,000 टिकट है 14 नवंबर की। तो हमने बोला चलो ये 82,000 की टिकट है तो ये कर दो आप। ये बोले कि 82,000 की टिकट है, 500 रुपीज़ हमारा एक्स्ट्रा हम आपसे लेंगे। तो मैंने बोला ओके आप कर दो। इन्होंने क्या किया कि हमारी 82,000 की टिकट करने लगे। तो इनको मैंने बोला कि क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, मेरे फ्रेंड का, तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर रहा है कार्ड का बैक फ्रंट, और आप वो नंबर डालो, OTP उसको जाएगा, ऑन कॉल पे हो तो आपको OTP दे देंगे, तो आप कर देना। बोले नहीं हमारे पास कार्ड स्वाइप करेंगे, हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मेरे अपने पर्सनल अकाउंट में जो था ऐसा 75,000 मैंने उनको ट्रांसफ़र किया और 7,000 मेरे पास जेब में था, पॉकेट में, वो उनको मैंने अलग से बाय हैंड दिया। तो टोटल 82,000 दिया और उनके बाद उन्होंने मेरे को टिकट दे दी। और टिकट का जो प्रिंट रेट वो उन्होंने मेरे को नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ मेरे को टिकट दी जिसमें कंफर्म लिखा हुआ था और रजिस्ट्रेशन फॉर जर्नी डेट, बस, और कुछ नहीं था। लेकिन आपका ये इल्ज़ाम है कि आपसे उन लोगों ने 82,000 रुपया ले लिया, वो ठगी की है। ठगी किसी हिसाब से अगर 82,000 की टिकट है तो उसमें ठगी कैसे हुई? नहीं, फिर हम जैसे उन्होंने बताया कि 48 घंटे पहले वेब इन चेक होता है, इसका वेब चेक। तो हम वो करवाने के लिए हमारा एक जो मेरा दीदी का बेटा जो गया ऑस्ट्रेलिया, उसका फ्रेंड था वो साइबर कैफे पे, उसने उसको अपना टिकट सेंड किया और बोला वेब इन कर दो मेरी। तो उसने जब उसको टिकट खोला और उसको बताया कि टिकट तुम्हारी 59,621 रुपये की है। तो वो उसको बोला झूठ बोल रहा है, तो हमारे तो 82,000 लिया उन्होंने। बोला उसका तो स्क्रीनशॉट लेके भेज मेरे को। फिर उसने उसका फोटो लेकर अपने मॉनिटर से वो उसको सेंड किया मेरे भांजे को। तो वो मैंने देखा, उसका मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि इतने 82,000 हमसे लिया और बोल रही 500 रुपये वापस आप दे दो कि जो हमारा है, बाकी 82,000 की टिकट है। तो हमें तो उन्होंने प्रिंट प्राइस कुछ नहीं है ना, तो बिल दिया टिकट का, और हम घर आ गए थे। और जब हमने वेब इन चेक करवाया तो तब हमें मालूम हुआ कि ये टिकट 59,000 की है। तो फिर मैंने इनसे कॉल की, मैंने उनको कॉल की, मैंने बोला मैम मैं एसपी का मामा बोल रहा हूँ, ऐसे आपने मेरी टिकट, इसकी भांजे की टिकट की थी आपने, उस टिकट तो 59,000 की है, तो आप बता रहे हो 82,000 की, 82,000। बोलती नहीं कि कौन सी टिकट, कैसी टिकट, ऐसे बातें करने लगे। हमारा कुछ टैक्स होता है, हमें टिकट 73,000 की पड़ी, ऐसी पड़ी वैसी पड़ी, कोई बात नहीं हम बैठ के बात कर लेंगे, ऐसा भी बोला उन्होंने मेरे को। और बोला कोई बात नहीं हम खुद आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो मैंने बोला मैम कोई बात नहीं, फिर भी आप लूटने के लिए लूट रहे हो सभी को, चलो हम तो दे रहे हैं, कोई बात नहीं। कोई और जब बच्चा कोई बाहर भेज रहा है पढ़ाई के लिए, कितना लोन, स्टडी लोन लेके जा रहा है, कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है, आपको उस चीज़ का पता नहीं होता, और आप अपने बिजनेस कर रहे हो और लूट रहे हो लोगों को। कम से कम देखो स्टूडेंट वीज़ा है, उसका तो ध्यान रखो स्टूडेंट का। तो बोले हमने कुछ ऐसा ठगी नहीं की, कुछ ऐसा नहीं किया, आप अब हमारे ऑफिस में आओ, हम बैठ के बात कर लेंगे। फिर इन्होंने ऐसे बातें करी, फिर मेरे को यही बोला कि हम 4-5 हज़ार रुपये आपस में आपको वापस रिटर्न कर देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जब उनको मात्र 500 रुपया जो है वो फ़ायदा होने वाला है टिकट करने का, आपको टिकट जो है वो करके देनी है, उसका 500 रुपया मिलेगा, तो वो आपको 4-5 हज़ार वापस देने के लिए क्यों तैयार हो? तो फिर मेरे को एक बात उन्होंने बोली, जैसे उन्होंने बोला कि 82,000 टिकट है, 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैं 500 रुपये वो भी उनको नहीं दिया, मेरे को याद नहीं रहा, हम टिकट लेकर निकल पड़े। लेकिन उन्होंने हमको 500 रुपये नहीं मांगा हमसे उस टाइम। और बाद में जब हमने टिकट देखी, प्राइस देखा, तो हमने इनको कॉल की, तो आगे से इनकी ये बातें सुनने को मिली। क्या? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। जी मैम मैं गुरजीत बोल रहा हूँ, मैं जसप्रीत का मामा। जी जी मैंने आपसे जो टिकट करवाई थी, जी जी उसके बाद मैंने बाहर से करवा दिया, फ्री ऑफ कास्ट हो गया, वो हो गया ना, वेरिफिकेशन हो गया। हाँ जी मैम। मेरी बात सुनो मैम, वो टिकट तो 59,000 की है,
आपने 82 से कैसे ले लियो? कितनी पेमेंट हमने आपसे ली है? 82,000। आपने पेमेंट करी थी हमको? 75 मैंने ट्रांसफर किया हुआ है, 7,000 कैश दिया हुआ है। टिकट तो रोज ही चेंज होते रहते हैं ना प्राइजेस। जी मैम ठीक है, भेज देता। जो हमारी टिकट हुई है वो 59,000 की, 59,643 की है। आप उससे दिखा रहा होगा उस पे वो टैक्सीज वगैरह जो भी होता है उस टाइम पे जो आ रहा था हमने आपसे लिया। जी क्या आ रहा था आपको? अभी टिकट तो 59,000 की हुई है, हमको उस तारीख की शो कर रही है, उस तारीख को टिकट इतने की हुई है। आपने 82,000 की सही कर लिया हमसे। उस वक्त जो भी टैक्सी चार्जेस थे मैंने आपको बताया, आपने पे किया तो टिकट बनी ना सर। मैम टैक्स कैसे होते हैं? अब क्या चाहते हैं आप? मैं बोलता हूँ आपको मैम, आपने ऐसे कस्टमर को आप खराब करते हो, ऐसे इतना पैसे लूटते हो। जब टिकट 60,000 की आप 82,000 कैसे ले रहे हो? लूटने में बात कर रहे हो ना आप। जब टिकट आप 59,000 की कर रहे हो, आप 3,000 4,000 5,000 ले सकते हो। अब हम कुछ भी हम नहीं बोलेंगे। 22,000 23,000 कैसे ले सकते हो आप एक्स्ट्रा? आपको उसका प्रूफ बिल देते हो आप उनको 82,000 का उनको? देखो सर, जो उस टाइम पे जो रेट आता है बनता है, समटाइम्स रेट चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट आते हैं। जो आपने उनको टिकट दिया उसी टिकट का बात कर रहा हूँ। वही टिकट 59,000 की आपसे परचेस हुई है हमारे पास। आपने हमसे 82,000 आपके पास अब ऑनलाइन आ रहा होगा ना? हाँ तो वो रेट चेंज होते रहते हैं। हाँ ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। चेंज कैसे होते हैं? टिकट नंबर, टिकट टाइम सेम है, हर चीज टाइम में फ्लाइट सेम है, वो कैसे चेंज होगा बताओ? कुछ चार्जेस होते हैं, पीछे सर्विस चार्जेस भी पे करने होते हैं, हमने टैक्सेस पे करने होते हैं, सब कुछ होता है। आपने टैक्स पे करना है, आप उसके टैक्स हम उसको बोल रहे हैं। आप 2-3,000 5,000 आप 1 लाख रुपए का अगर आप टिकट कर रहे हो, उसमें क्या आप 30,000 ले सकते हो एक्स्ट्रा? कितना टैक्स है? 30,000? नहीं अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपको ऐसी कोई वो ऑनलाइन चेक कर रहे हो? आप ऑनलाइन चेक कर रहे हो? ऑनलाइन चेक नहीं किया मैंने, वेबिंग करवाया तो मेरे को कंफर्म हुआ है कि आपकी टिकट कितने की हुई है। स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को, मैंने वो लिए हुए हैं। मेरी बात सुनो, वो बात नहीं है। अगर आप पैसा रिफंड करोगे ठीक है, नहीं करोगे मैं कल मीडिया लेकर आपके ऑफिस में आऊंगा, आपके सोशल मीडिया में ऐसी हाल कर दूंगा। आप ध्यान रखो, आपका मेमोरी टिप्स, ये आपका जो ऑफिस है ना, इसके बाहर आके मैं मीडिया को बैठाऊंगा सबको। लोकल वो 2-3,000 5,000 आप ले सकते हो, हम उसके लिए हम वो मीडिया में बोलेंगे। लेकिन आप 82,000 ले रहे हो, 20,000। आप एक बार स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं देखती हूँ क्या डाउट है। अगर कोई क्लियर हो, कल मैं जा रहा हूँ अमृतसर, परसों उसको मैं लेके आपके ऑफिस में आऊंगा, आपके सामने बात करूंगा, पूरे सोशल मीडिया पर डाल दूंगा आपकी वीडियो। हमारे पास दोनों प्रिंट है हमारे पास, आपकी टिकट के भी और जो हमने वेब चेक की वेबिन में कराया उसका स्क्रीनशॉट में लेके आया हूँ, वो भी मैंने। आप भेजिए मुझे, मैं देखती हूँ। देखो मीडिया की कोई बात नहीं है। आप आते हैं, कोई चीज देखते हैं, प्राइस बोलते हैं। आपने हमको प्राइस अपनी स्क्रीन दिखाया मेरे को कंप्यूटर का, जब आप टिकट कर रहे थे आपने मेरे को स्क्रीन घुमा के दिखाया। आप बिजनेस करते हैं गुरजीत जी? करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। आप बिजनेस में मैं बोल रहा हूँ 2-3,000 5,000 होता है। अब 60,000 की आप कोई चीज देखिए, आप कोई चीज पीछे से लेते हैं, आपको आती है, आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप उसको बताते हैं इतने की है, उसको ओके होता है तो आप बेचते हैं। ठीक है, मतलब देखो मेरी बात सुनो, उसका बिल दो ना, बेचने का मतलब बिल दो ना। एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं? हाँ बात करो। आप उस दिन आए, आपने कहा टिकट चाहिए, हमने कहा ये प्राइस है, आपने कहा ठीक है हम करेंगे। हमने तो फर्स्ट टाइम टिकट कराया ना, हमने आपको नहीं, आपने मेरे से टिकट ली, मैंने दे दी, ठीक है, आपने पेमेंट करी, हमने आपको हाथ में टिकट दे दी, ठीक है। अब आपको मैं बात कंप्लीट कर लूं? आपके पास जो कस्टमर आता है, जो भी सामान आप बेचते हो, आप उसको पीछे से बताते हो आपको क्या बिल का? नहीं बताऊंगा मैं, बिल तो दूंगा उसको पक्का, जितने का सामान दूंगा। मांगेगा तो देगा, जो कोई कस्टमर मांगता है उसको आप देते हो, जो नहीं मांगता नहीं देते हो। आप उस दिन आए थे, आपने कहा था मुझे बिल चाहिए, बिल मैंने आपको मना। मेरी बात सुनो, आपने टिकट दी, मैंने मेरी बात सुनो, आप उस दिन आप आए, पेमेंट करने से पहले आपने कहा था कि मुझे बिल देना, और मैंने मना किया आपको। नहीं, बिल के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, मैं जैसे आपकी टिकट आपने बोला 82,000 की टिकट है, आप देख रहे हो आपने मैंने बोला, सुनो, मैंने बोला, आपने माना, आपने पे किया, मैं आपको टिकट दे दी। अब बताओ कहाँ आपको परेशानी, क्या बिल दो ना उसका 82,000 का बिल दो मेरे को। आपने जब टिकट कराई थी, आपने मुझे बोला था मुझे बिल चाहिए। देखो आपके पास भी दो तरह के कस्टमर आते हैं जी, हाँ जी हमको बिल चाहिए तो हम उस तरह का बताते हैं, विदाउट बिल भी वैसे देते हैं। मेरी बात, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले गाड़ी खरीदा, परचेस किया, ठीक है, गाड़ी परचेस किया मैंने। मेरी बात सुनो, गाड़ी परचेस किया मैंने 1,80,000 का। देखो गाड़ी का, आपके ट्रांसपोर्ट बिजनेस का, टिकट का, होटल का, सबका अपना अपना रूल है। मैं रूल ये नहीं होता कि सुनो लाख में भेजो किसी को।
चलो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं देखती हूँ। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं देखती हूँ। आप मेरे को स्क्रीन दिखाते, बोलते हैं 59,000 की, हम आपसे 62,000 लेंगे। देखो अगर मैं बोलता जी सुनो, स्क्रीन में आपने बाल पूछा, बोला ना हम मैम, अभी आपको हम सिर्फ रेट बताते हैं। मैं कल सोशल मीडिया में आपके बाहर आकर पासपोर्ट लेकर पूरी हाथ खराब कर दूंगा, आप देख लेना बस, उसके बाद जो होगा देखेंगे। क्यों करेंगे? मैं बताऊंगा, इंटरनेट दिखाऊंगा, मेरे को टिकट 82,000 में दी, जो टिकट 59,000 में है। अगर 2,000-3,000 दानी डाली हुई 14,000 टिकटों के तो रेट चेंज होते रहते हैं। चलो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं 1 मिनट, वो टिकट स्क्रीनशॉट भेजो, मैं देख ना। हेलो, हाँ देखा मैंने गुरजीत जी, जो आप स्क्रीनशॉट भेजो 59 समथिंग की, इतने की तो हमें भी नहीं पड़ी हुई है, ये तो ऑनलाइन ये दिखा रहे हैं। हमने भी आगे बॉम्बे पोर्टल से उठाई होती है ना, हमने भी आगे 3-4-5,000 कितना हो सकता है? सुनो, हमने भी पीछे पे किया होता है, 18% टैक्सेज लगते हैं। ये तो एयरलाइन वालों ने मजाक डाल रखा है ऐसे ही कि 59 दिखा देंगे। 59 तो मुझे नहीं पड़ी हुई है, अगर आप खुद ऑनलाइन भी चेक करें, बुक करने जाएंगे आपको भी इतनी नहीं पड़ती है। बुक करने की बात होती है, जब टाइम जैसे हफ्ता 10 दिन पहले टिकट होती है, टिकट का कोई बात, आप आराम से बच्चे को छोड़ के आए, करके आए, घबराने की कोई बात नहीं है। जिन्होंने भेजा था उनको लेके आप ऑफिस आए, कोई ऐसी बात नहीं, इतना थोड़ी है 2-4 हजार का ही मसला होता है। कोई बात नहीं, बैठ के बात करें। आप बोलते मेरे को, मैं आपको मुंह से उसी वक्त कोई बात, बैठ के बात कर लेंगे, घबराने की कोई। ये जो 59 है ना, इतनी की तो मुझे नहीं पड़ी हुई है। मेरी बात नहीं पड़ी है, मैं बोल रहा हूँ आपको। कितना होता है? 2,000, 5,000, 6,000, 65,000 हाँ ना, देखो पीछे जो हमने पे किया होता है 70-72 की तो हमें आती है, उस पर 18% टैक्स लगता है। 2-4 हजार रुपया 5 हम अपना रखते हैं कि चलो ऑफिस का सर्विस है, खर्चा निकालना करना। 6,000 में आपको घोड़ा रखने के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? कोई 72,000 की आपको आई है, लेकिन एयरलाइन कितना दिखा रही है? 59,000 की दिखा रही नहीं। ये सब बकवास है जी, इनका है, ये चक्कर ही नहीं। इतनी तो मेरा बिल नहीं इतना कट के आया हुआ। आपके अगर ऑफिस में कैमरा लगा, कैमरा रिकॉर्डिंग है, तुम्हें आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दो मेरे को। कौन सा स्क्रीनशॉट? उसका स्क्रीन जो आपने जब आपने टिकट की थी, जब आपने वो तो साथ ही चेंज होता रहता है, वो तो साथ चेंज होता रहता है। ये तो वही बात होगी ना, आप दवाई वाले से दवाई लेने जाओ, डॉक्टर बोलेगा उससे ले लो, फिर आप कहो चलो आप छोड़ के आओ बच्चों को, बैठ के बात करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। कोई 2-4 20 लाख देखो 2-4 हजार का मसला, वो बैठ के 2-4 हजार का मसला आप कुलदीप को लेके आइएगा, सॉल्व कर देंगे। कुलदीप ने मुझे कहा था कोई परेशानी नहीं, आप बनाओ, ठीक है? कुलदीप को मैंने बोल दिया था, कुलदीप को मेरा कोई मतलब नहीं, आप जाओ, आप डायरेक्ट बात, मैंने कुछ नहीं लिया उनसे। कोई बात नहीं, 2-4 हजार का मसला बैठ के कर लेंगे, घबराओगा। ये 59 तो मुझे भी नहीं पड़ी हुई है, ये तो मुझे भी नहीं पड़ी हुई है, ऐसे कैसे आपको? और क्या, देखो ना, ये तो हमने तो पीछे से भी पोर्टल से उठाई होती है, बॉम्बे से। हमें अगर वो कोई नहीं, 2-4 हजार का मसला बैठ के कर लेंगे। रिपोर्टर के सामने मेरे को नहीं देनी है, ठीक है? नहीं, रिपोर्टर की आप देखिए, मैं आराम से बात कर रही हूँ, रिपोर्टर की धमकियां ना दे। सुनो, मैं बिजनेस की बात करी, जो बात मैंने आपसे की है, मैंने वो ऑन रिकॉर्ड रखी हुई है, ठीक है मैम? अभी जो बात कर रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड पे है। मैं आप जो भी रिकॉर्ड करो, अब ये धमकी रिपोर्टरों वाली बात अगर करनी है तो रहने दो, आप बैठ के बात करनी है। देखो बैठ के बात करनी है तो वो बैठ के कर सकते हैं। सुनो, आप बैठ के आराम से बात करनी है तो मोस्ट वेलकम आए, ऑफिस बात करें। हाँ, 2-4-5 हजार की बात है, वो बैठ के कर लेंगे। हमको जवाब देना है, हमको नहीं देना, ठीक है? किसको जवाब देना? रिपोर्टर को ले जाएंगे साथ में। नहीं, अगर मेरी बात सुनिए गुरजीत जी, अगर आपने आके बात करनी है तो मोस्ट वेलकम। रिपोर्टरों को मैं नहीं जानती हूँ, मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगी। नहीं, आप मत करो ना हमारे से, उनसे आप उनके सामने बोलो, उनको बताओ कि हमारा कितना पोर्टर पड़ता है। नहीं, उनको क्यों बताऊंगी मैं, उनको क्यों बताऊंगी? उनको कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, सुनो ना, नहीं 1 मिनट, उनको अगर आपको नॉलेज नहीं है तो रिपोर्टर को किसने गारंटी है, डिग्री दे दी कि आके हमसे सवाल करेगा? रिपोर्टर पूछ सकता है आपको, आपकी क्यों पूछ सकता है रिपोर्टर? ठीक है, नहीं पूछे, खत्म बात। देखो, अगर आप मेरे कस्टमर हो, आपने कस्टमर को एक ही कस्टमर को हमसे लूट दोगे। सुनो, आप मेरे कस्टमर हो, अगर आपने कोई बात करनी है, मसला सॉल्व करना है, हम कर सकते हैं।
हमारी तो गलती हुई कि हमारे पास था बंदा जिसके हम ट्रीटमेंट थी, लेकिन हमारे कुलदीप कोई बात नहीं, चलो गलती हुई है तो उसको बैठ के इंसान सॉल्व भी करता है ना, कि रिपोर्टर कहाँ से बीच में आ गया। मैं उनको लेके आऊंगा, मेरे को नॉलेज नहीं इसकी, वो आप नहीं, अगर आपने खुद आना है, अगर आपने खुद आना है तो मोस्ट वेलकम, बैठ के नहीं, बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। रिपोर्टर को नहीं हम एंटरटेन करेंगे, बाहर आके खड़े करेंगे बात। नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं हम एंटरटेन करेंगे, आप आके बैठ के बात करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता था, और हमें इसकी नॉलेज तो नहीं थी। हम फर्स्ट टाइम बच्चे को बाहर भेजा, हमें इंटरनेशनल टिकट फर्स्ट टाइम करवाई है, तो ऐसा हमारे पास हुआ है। तो उसके रिकॉर्डिंग में उनके पास भी गया था ऑफिस में, तो उन्होंने मेरे से कुछ रूडली बात की, अच्छी तरीके से बात नहीं की, और अब मेरे को कॉल भी कर रहे हैं, बात करने के लिए बुला रहे हैं ऑफिस में। मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि मैं अब मीडिया संसार जी के पास पहुंचा हूँ। मैंने बोला आप मेरी बात मीडिया में रखो, उससे क्या होगा कि चलो मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है नेक्स्ट टाइम किसी और से ना हो। बड़ी बड़ी चीज है कि एक टिकट करने के बीच में 22 से 23 हजार रुपये का फ्रॉड हो जाता है। बहू प्लाजा में ये ट्रैवल एजेंसी है। हमारी और काफ़ी सारी ट्रैवल एजेंसियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर रेट ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन 4-5 हजार रुपये से ऊपर नीचे रेट जो है वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता। लेकिन 22-23 हजार रुपये का सीधे तौर पर ठग लेना, और उसके बाद में जब वो व्यक्ति उनसे ये पूछता है कि हमारे साथ ये फ्रॉड आपने किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने फ्रॉड नहीं किया। टिकट का रेट बढ़ गया। जब उन्होंने कहा कि मुझे इसका बिल मुहैया करवाया जाए, तो बिल मुहैया करवाने से मना कर दिया गया। जिस वक्त इन्होंने टिकट करवाई, उस वक्त इनकी मेल आईडी जो इन्होंने दी थी वो उन्होंने वहां पर ऐड नहीं की। अब हमारी बात जब इस ट्रैवल एजेंसी की इस महिला से होती है, तो ये महिला आगे से कहती हैं कि वेबसाइट में एरर चल रहा था, जिसके चलते ईमेल आईडी हम वहां पर ऐड नहीं कर पाए। अरे मोहतरमा, आप ईमेल आईडी ऐड नहीं कर पाए तो टिकट कंफर्म कैसे कर दिया आपने? जब वेबसाइट ही नहीं चल रही थी तो ईमेल आईडी कैसे ऐड नहीं हुई और टिकट कैसे कंफर्म हुई? ये दो चीजें हैं, और इनको आप पैसे वापस देने के लिए क्यों तैयार हो गए? जब हमारी बात हुई तो आप ये कह रहे हैं कि बैठ के मसला सुलझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हमने कहा कि आप अपना पक्ष रखिए, हम दोनों पक्ष को जानना चाहते हैं। गुरजीत सिंह जो हमारे पास आए हैं, जिनके इल्ज़ाम हैं कि 23,000 22,000 का फ्रॉड हमारे साथ हुआ है, और ये इल्ज़ाम आपकी ट्रैवल एजेंसी पर हैं, और आप इसके बारे में क्या कहेंगी ये बताइए। उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करना या आपको जवाब देना सही नहीं समझते। वो हमारे कस्टमर हैं, वो हमारे पास आए, हम उनसे बैठ कर के मसला जो है वो सुलझा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने टैक्स चोरी किया है, आपने फ्रॉड किया है, आपने टैक्स के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया है, कस्टमर को लूटा है। और किस तरीके से आपने ये टैक्स लिया? आपने ये बताया कि 18% जीएसटी लगता है, लेकिन वो 18% जीएसटी के हिसाब से कितने पैसे हुए मोहतरमा, जरा ये भी काउंट कर लीजिए। 22,000 का जो आपने घपला किया है, 18% से तो वो नहीं बनता। और आप ये कहती हैं कि टिकट के रेट यकदम ऊपर नीचे चले जाते हैं। कितने ऊपर नीचे जाते होंगे, और कितने लोगों को आप चंपत लगाते हैं, कितने लोगों को आप लूटती होंगी, कितने लोगों को गुमराह करती होंगी, और उनकी जेब से पैसा जो है वो लूटती होंगी, उनके जेब पर डाका डालती होंगी। बहरहाल ये मसले को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहती हैं, लेकिन जो गुरजीत सिंह की बात उनके साथ हुई है, वो ऑडियो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये ऑडियो सुनिए और देखिए ये मोहतरमा के बयान क्या हैं। अब फ्रॉड किया है तो किसी भी जगह पर ये अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रही हैं। लिहाजा मैं विजिलेंस से और क्राइम ब्रांच से ये कहूँगा कि इन लोगों के ऊपर भी नकेल कसें, ताकि ये लोगों को ना लूट पाएं। लोग बैंक से लोन लेकर स्टडी वीजे पर बच्चों को बाहर भेज रहे हैं और ये लोगों को लूट रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, आप मुझे वो बताएं। जी
मैम मैं गुरजीत बोल रहा हूँ, मैं जसप्रीत का मामा। जी जी मैंने आपसे जो टिकट करवाई थी जी जी उसके बाद मैंने बाहर से करवा दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया वो। हो गया ना, बैग चेकिंग हो गया। हाँ जी मैम, मेरी बात सुनो मैम, वो टिकट तो 59,000 की है, आपने BSC से कैसे ले? आप मुझे वो टिकट दिखा दीजिए जो आपको स्क्रीनशॉट है जिसमें ये चीज़ दिखाई गई है, वो दिखाइए ताकि दर्शक भी वो देख सकें। और उन्होंने क्या कहा जब आपने उनको ये दिखाया, फिर किस तरीके की बातें वो करने लगे, क्या कहने लगे आपसे, वो भी दिखा दीजिए। ये टिकट आ जाएगा क्या? अच्छा, वो जो आपको दिया है उन्होंने वो भी दिखा दीजिए। और उसमें क्या आप बता रहे हैं कि गड़बड़ी की है इन्होंने, वो भी दिखा दीजिए। इस पे सिर्फ सीट का टिकट कंफर्म बताया हुआ है, और के अलावा बैग लगेज का वेट वगैरह और कुछ नहीं है। कोई प्रिंट पे रेट नहीं, कोई रेट कुछ बताया कितना रेट है इसका, क्या प्राइस है टिकट की, कुछ नहीं इसमें मेंशन है। और ना ही हमारे भांजे का कोई ईमेल आईडी मेंशन किया इन्होंने। लेकिन ये मोहतरमा ये भूल गई कि इसके ऊपर इनकी ट्रैवल एजेंसी का नाम है, इनके मोबाइल नंबर हैं, मेल आईडी इनका, इनकी ईमेल आईडी है। ये मोहतरमा अभी पूरे तरीके से फ्रॉड नहीं कर पाई। इन्हें लगा कि कोई नया व्यक्ति है और लूट लेते हैं, और इतनी खुशी में कि 22-23 हज़ार की लूट हो गई है। जो इनकी कमीशन थी 500, ये वो भी लेना भूल गई। अब इसके आगे हम ऑडियो प्ले कर रहे हैं, ये ऑडियो सुन लीजिए कि इस महिला ने किस तरीके से 22,000 से ऊपर की लूट की है और इस व्यक्ति से ये पैसे लूटे हैं। ये सुनिए। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार मैम। जी मैम मैं गुरजीत बोल रहा हूँ, मैं जसप्रीत का मामा। जी जी मैंने आपसे जो टिकट करवाई थी जी जी उसके बाद मैंने बाहर से करवा दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया वो। हो गया ना, बैग चेकिंग हो गया। हाँ जी मैम, मेरी बात सुनो मैम, वो टिकट तो 59,000 की है, आपने BSC से कैसे ले लियो? कितनी पेमेंट हमने आपसे ली है? 82,000। आपने पेमेंट करी थी हमको 75 मैंने ट्रांसफर किया हुआ है, 7,000 कैश दिया हुआ है। टिकट तो रोज ही चेंज होते रहते हैं ना प्राइजेस। जी मैम ठीक है, भेज देता। जो हमारी टिकट हुई है वो 59,000 की, 59,643 की है। आपको उस पे दिखा रहा होगा, उस पे कोई टैक्सीज वगैरह जो भी होता है उस टाइम पे जो आ रहा था हमने आपसे लिया। जी क्या आ रहा था आपको? अभी टिकट तो 59,000 की हुई है, हमको उस तारीख की शो कर रही है, उस तारीख को टिकट इतनी की हुई है। आपने 82,000 की स्टिक लिया हमसे। उस वक्त जो भी टैक्सी चार्जेस थे मैंने आपको बताया, आपने पे किया तो टिकट बनी ना सर। मैम टैक्स कैसे होते हैं? अब क्या चाहते हैं आप? मैं बोलता हूँ आपको मैम, आपने ऐसे कस्टमर को आप खराब करते हो, ऐसे जितना पैसे लूटते हो। जब टिकट 60,000 की आप ले रहे हो, लूटने की बात कर रहे हो ना आप। जब टिकट आप 59,000 की कर रहे हो, आप 3,000 4,000 5,000 ले सकते हो। अब हम नहीं बोलेंगे 22,000 23 कैसे ले सकते हो आप? अब आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, ऐसा नेक्स्ट टाइम फ्रॉड किसी और से ना हो। और इस रिपोर्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में चलाएं कि लोगों को पता चले कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि कोई और लूट से बच सके। इनका ये कहना है कि हम लोगों के साथ लूट हुई, अब बाकी लोगों के साथ लूट ना हो। और जम्मू के अंदर जिस तरीके से इस मोहतरमा ने इनसे 22,000 से ज़्यादा की लूट की है, और कई लोगों से ऐसी लूट हो चुकी होगी। लोग खुश होते हैं, कई परेशान भी होते हैं, कई कर्जा उठा करके बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, और लोग उस वक्त परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा हमसे दूर जा रहा है। और जब बच्चा दूर जा रहा होता है, उस इमोशंस के समय पर ये अपनी चाल चल देते हैं। और ये बाहू प्लाजा में इनका ऑफिस है, शॉप नंबर 1 में, तो उसका ये फ़ायदा उठाते हैं कि हम पॉश इलाके में बैठे हुए हैं, बाहू प्लाजा में बैठे हुए हैं, तो कस्टमर भी जो है थोड़ा सा नर्वस होगा अगर बाहर से आए तो उसे पता ना चले, और उसकी थोड़ी सी लापरवाही नज़र हटने में ये लूट लेते हैं। तो अब मैं ये जी अगर मैं एक बात और आपसे बात कहना चाहता हूँ, मेरे को अभी दिमाग में आई कि अगर वो हमारे से ऐसे शगन में कुछ मांग लेते हैं, ऐसे मांगने के लिए घर में आते हैं, पांडा लोग मांगने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ मांगने आते हैं, हम 10,000 इनके ऊपर से बाहर इनको दे देते हैं एक्स्ट्रा। हम ये ले लो, हमारा बेटा बाहर जा रहा है खुशी से, और हमको ये बोल रहे थे कि 82,000 का टिकट है तो 500 हम हमसे एक्स्ट्रा लेंगे। मैंने बोला ठीक है,
जब हमने टिकट करवाया 500 हमने नहीं देना भूल गए, इन्होंने मांगना भी नहीं हमसे। क्यों नहीं मांगा? इसीलिए कि इनको पता कि ये लोग ऑलरेडी 22,000 मेरे को एक्स्ट्रा दे चुके हैं, तो अब 500 क्या लेना इनसे। तो ये तो हमें बाद में पता चला कि हम खुद चेक कर लेंगे टिकट। हाँ, अब जो बाद में आज आपको फोन आया है जी, और वो अभी वो फोन है इनके शायद हस्बैंड का था, शायद किसी व्यक्ति का फोन था, वो मेरे को बोल रहा है कि आप हमारे ऑफिस में आओ, हम सेटलमेंट कर लेंगे, आपस में बैठकर बात कर लेंगे। तो मैंने बोला मैं अभी मीडिया में आ चुका हूँ, मैं मीडिया में ऑफिस में बैठा हूँ, अब मैं बाहर